Once again, welcome you all at Visa Academy online classes. Today, I am going to discuss some more numerical problem of chapter 2nd of economics book, that is central problem of an economy, and this is the part 6 video. And here in this video we shall learn again how to calculate marginal opportunity cost and how to draw a production possibility curve. Basically, in the central problem of an economy in this chapter, such type of questions come into your examinations, and you have to find opportunity cost, and then you will have to plot those on a graph paper. So again, जैसे हमने आपको बताया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इसमें जो है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए होते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन शॉर्ट एमओसी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एमआरटी या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस भी बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वह होता है, ये फार्मूला है डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन यह फार्मूला इसका होता है। अब इस फार्मूले के हेल्प से हम यहाँ पे एक जो है कि टेबल फॉर्म करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट करेंगे वर्क करने के लिए, लाइक टेबल से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले लिख लेंगे वो हमारा क्या है, वर्सेस यहाँ पे जो कि क्या है कि मिलियंस में दिए गए हैं, मिलियंस में दिए गए हैं, एंड सूज यह जो है 1000 में दिए गए हैं, जो ये दिए गए हैं हमारे पास यह 1000 में दिए गए हैं। अब हम अगर देखें तो यहाँ पे कौन सा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा कौन वाई, तो हम देखते हैं इंक्रीमेंट किसमें हो रहा है, किसके प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है वॉच के प्रोडक्शन में। तो यह हमारा क्या होगा, एक्स गुड होगा। और इनमें डिक्रीमेंट किसके प्रोडक्शन में हो रहा है, वह है शूज के प्रोडक्शन में। इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यह हमारा क्या, सॉरी यहाँ पे हाँ जो हमारा डिक्रीमेंट होगा वह हमारा वाई होता है गुड्स, और जिसमें इंक्रीज होता है वह हमारा एक्स गुड्स होता है। तो यहाँ पे वॉचेस दैट इज गिवन इन, ये क्या है, वॉचेस में इंक्रीमेंट हो रहा है एक्स गुड्स है एंड गिवन इन मिलियंस, एंड हियर शूज दैट इज गिवन इन थाउजेंड्स, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज वाई गुड्स। तो ये गुड्स एंड वाई गुड्स इसमें मिल गए हैं। तो हम देखें कि हमारा जो मिलियंस इसमें दिया गया है वह क्या दिए गए हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 इसमें दिए गए हैं। और इसमें से चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, अब यहाँ पे जो है जब हम 0 मिलियंस वॉच प्रोड्यूस कर रहे हैं उस समय हमारा जो शूज का प्रोडक्शन क्या है 90,000 यूनिट्स है। तो यहाँ पे यह हो गया हमारे 90,000 यूनिट्स, दैट इज 80,000 यूनिट्स एंड 68,000 यूनिट्स। All this information is given in production possibility schedule, 52,000 units, and here 34,000 units, and last 10,000 units. अब यहाँ पे हम देखें कि एमओसी निकालेगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फार्मूला क्या है, यह है डेल्टा, जो कि फार्मूला यहाँ हमने लिखा है क्या, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा, ये फार्मूला है। तो अब हम इसमें फर्स्ट निकाल करके देखते हैं, 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे कि कैसे यहाँ पर होगा। ये हमारा एक टेबुलर प्रेजेंटेशन कर देते हैं इनका, ये टेबुलर प्रेजेंटेशन में हमारा
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह जो है वॉचेस का प्रोडक्शन हो रहा है मिलियंस में, और यहाँ शूज का प्रोडक्शन है, वॉचेस के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो दैट्स मीन गुड एक्स, क्योंकि हमेशा गुड्स एक्स के प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर रहे हैं। गुड्स और यहाँ पे वाई जो शूज है 1000 में हो रहा है, इसमें इंक्रीमेंट है, इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट हम पहले आपको बताएं, जो इनिशियल इंफॉर्मेशन दिया गया होगा, इनिशियल प्रोडक्शन जो होगा उस इनिशियल प्रोडक्शन पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होगी, इनिशियल प्रोडक्शन पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑलवेज हमारी क्या होती है, नील या जीरो होती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट यहाँ पर हो गई है। सेकंड में हम देखेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट सेकंड यूनिट में हमारी क्या होगी, क्योंकि जो ही हम 1 मिलियन ऑफ वॉचेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ही हम 1 मिलियन ऑफ वॉचेस प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे जो है शूज के प्रोडक्शन में कितनी कमी आ जा रही है। तो इस सिचुएशन में हम अगर देखें कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, यानी इसमें डेल्टा लॉस हमारा क्या हो रहा है, डेल्टा लॉस 90,000 यूनिट से हम जो है 80,000 यूनिट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा लॉस हो रहा है यहाँ पे यह है 90,000 यूनिट्स। 90,000 यूनिट से हम यहाँ पे माइनस 80,000 यूनिट अपॉन, अब यहाँ पे गेन हमारा कितना हो रहा है, गेन यहाँ 1 यूनिट, हमारा 1 माइनस 0, 1 यूनिट का यहाँ पे क्या हो रहा है 1 माइनस 0, तो यह हमारा हो गया 10,000 अपॉन 1 दैट इज 1। तो यहाँ पे सॉरी दैट इज यहाँ 1 एंड इट विल बी लाइक, तो यहाँ हमारा क्या होगा, यह होगा 10,000, यह हमारा 10,000 होगा। फिर हम अगर देखें, यह तो हमारा जो है कि इस पॉसिबिलिटी के लिए रहा, यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल पॉसिबिलिटी क्या होगा। अब सेकंड सिचुएशन में हम देखें, या सेकंड सिचुएशन में जो हम देख रहे हैं कि 1 एक्स्ट्रा मिलियंस ऑफ जो वॉचेस है इसका प्रोडक्शन जब हम फिर इंक्रीज कर रहे हैं बाय 1 मिलियन प्रोडक्शन जब हम इंक्रीज कर रहे हैं वॉचेस का, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है शूज का, वह अगेन इससे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है 68,000 का। तो जो डिक्लाइन हुआ इसमें से हुआ क्या, यह हो गया 80,000 माइनस 68,000 अपॉन 2 माइनस 1। अगेन यहाँ पे हमारा 1 जो है ये मिलियंस में हो रहा है, तो हम यहाँ पे रखते हुए अब हम देखें यहाँ पे हो क्या रहा है कि अब यहाँ जो हो गया हमारा 12,000, यानी कितना है 12,000 अपॉन 1 दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का यहाँ पर क्या हो गई 12,000 हो गई। इसके बाद से हम देखें तो यह हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए होगा। थर्ड कॉम्बिनेशन यानी 1 मोर मिलियन ऑफ वॉचेस अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर हमें गुड्स वाई यानी कि जो शूज है इसके प्रोडक्शन में लगने वाले रिसोर्सेस को हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ रहा है इधर। तो यहाँ जो प्रोडक्शन हमारा हो रहा है 68,000 से वो 58,000 पर आ गया, यानी कि हियर दैट इज 68,000 माइनस 52,000 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। और यहाँ पे हमने कितना ये हमारा जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 8 माइनस 2 16 and 6 minus 5 1 that is 16,000 upon 1। तो यहाँ जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी वह क्या होगी 16,000। मींस हम 1 मिलियन ऑफ जो वॉचेस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्रोडक्शन करने के लिए हमें 60,000 जो यूनिट शूज के हैं उसको हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो यह हमारा थर्ड कैपेसिटी कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं। हम देखें फोर्थ में अगेन जब हम एक और पॉसिबिलिटी लिए जहां पे हमें 1 मिलियन ऑफ वॉचेस हैव टू प्रोड्यूस एंड देन व्हाट वी हैव टू सेक्रीफाइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शूज। लेट अस सी हियर जब हम यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं दैट इज 52,000 का, लेकिन हमने क्या किया 1 मिलियन ऑफ वॉचेस प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो हमें सेक्रीफाइस कितना करना पड़ रहा है दैट इज 34,000 अपॉन 4 माइनस 3। अब यहाँ पे हम
जो हमारा अपॉर्चुनिटी कास्ट होगा वो क्या है 18,000। तो यह हमारा थर्ड जो फोर्थ पॉसिबिलिटी शेड्यूल है उसको हमने देखा। फिर से हम 1 more millions of watches want to produce. We want to produce 1 more million of watches. For that we have to shift the resources from goods Y to goods X. That means from the resources from the production of shoes will be transferred to the production of watches. इस सिचुएशन में हमारा होगा क्या कि हम सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं 34,000 of shoes and then 10,000 of shoes and millions of watches, that is 5 minus 4, and this one is 24,000 by 1, that is 24,000। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि अगर हम इस प्रोडक्शन लेवल पर हैं और स्टिल वी वांट टू प्रोड्यूस 1 more millions of watches, then we have to sacrifice 24,000 of units of shoes। तो इस तरह से यह हमने आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बताया कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम इसमें है कि अभी यहाँ पे हमारा देखो क्या है, यह क्या है जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग है। एक सिचुएशन आता है कि हम अभी बताएं कि इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेस पर हमें पीपीसी जो है कि एज्यूम करना होता है पीपीसी का शेप क्या होगा। तो जब कभी भी हम बताएं जब कभी भी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी एमओसी इंक्रीजिंग हो तो जो शेप होगा वह हमारा शेप कुछ इस तरह से होगा। जो पीपीसी का शेप होगा वह कॉनकेव होगा। और अगर एमओसी हमारा जो एमओसी हमारा है ये हम किसी दूसरे न्यूमेरिकल से जो पार्ट में बताएंगे, एमओसी हमारा क्या हो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट हो तो जो हमारा शेप होगा पीपीसी का वह स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर एमओसी हमारी डिक्रीजिंग हो तो इस सिचुएशन में जब एमओसी डिक्रीज होगा तो जो होगा यहाँ पे जो शेप होगा तो वह कॉन्वेक्स हो जाएगा इस तरह से। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेस पर पीपीसी को जो है पीपीसी को एग्जम्पशन करने के लिए आता है कि शेप ऑफ पीपीसी होगा क्या। इस सिचुएशन में यही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग है तो कॉन्केव शेप होगा, कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन शेप होगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो कॉन्वेक्स शेप होगा। तो ये इसके शेप इसमें होते हैं। अब हम इसमें प्रोडक्शन अब इस शेड्यूल की हेल्प से हम यहाँ पे प्लॉट करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस शेड्यूल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फाइंड बनाने के लिए अगेन हम यहाँ आपको बताएं कि करना क्या होता है। यहाँ पे हमने जो है कि ये बनाया एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और यह हमारा इनिशियल पॉइंट है। हमने आपको बताया है कि जब जिस यूनिट में जिस गुड्स में हमारा क्या होगा इंक्रीमेंट होगा जिस गुड्स में उसको एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, और जिस गुड्स की प्रोडक्शन में डिक्रीमेंट होगा उसको वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे डिक्रीमेंट किसमें हो रहा है, शूज की प्रोडक्शन में हो रहा है। शूज जो कि 1000 में दिए गए हैं, और यहां पे दिया गया वॉचेस जो कि मिलियंस में दिए गए हैं। अब यहां पे हम देखें कि जो हमारा प्रोडक्शन है 1000 में, यहां पे हम कितना बना रहे हैं, ये 1000 में है तो यहां पे 20, 40, 60, 80 एंड 100। तो यह हम बना रहे हैं यहाँ पे कि यह हमारा क्या है 100,000, 90,000, 80,000, सॉरी 100,000, 80,000 एंड 60,000, 40,000 एंड 20,000 से यहाँ पे हमारे। और हम देखें प्रोडक्शन हमारे जो वॉच का हो रहा है मिलियंस में, तो दैट इज 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन एंड 5 मिलियन। ये क्या है 1, 2, 3, 4
देखें कि यहाँ पे हम जब 90,000 पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, 90,000 पे जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे यह क्या है, जो हम यहाँ 1000 में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे जब हमारा 90,000 का प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन 0 है, यानी कि यह एक पॉइंट है जहाँ पे हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं 90,000। इस लेवल पे हम 90,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं सूझ के, तो जो प्रोडक्शन हमारा वॉच का है वह क्या है 0 है। लेकिन जो ही हम 80,000 प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा 1 मिलियन ऑफ वॉच प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यह एक पॉइंट हमारा क्या है इनिशियल है। यहीं पे जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये पॉइंट प्रोड्यूस कर रहे हैं 80 जब हम 1 मिलियन ऑफ वॉच प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे 1 मिलियन ऑफ वॉच जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमारा प्रोडक्शन जो 90,000 प्रोडक्शन है वहां से हमारा इंक्रीज होता है कितना हो जा रहा है 80,000। तो यह हमारा लेवल है जहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इस सिचुएशन में जो हमारा प्रोडक्शन आएगा वो ये होगा। अगेन जब प्रोडक्शन हमारा 68, जब हम 1 मोर मिलियन ऑफ वॉच प्रोड्यूस कर रहे हैं सेकंड मिलियन, तो इस सिचुएशन में क्या है कि हमारा जो डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, यह डिक्रीमेंट हो रहा है हमारा समथिंग लाइक यहाँ दैट इज 68। यहाँ इस पॉइंट पर हम 68 मिलियन ऑफ शूज 68,000 ऑफ शूज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वह कब हो रहा है कि जब हम 1 मोर मिलियन ऑफ वॉच प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन यहाँ 90 से कितना कम हो गया, सॉरी 80 से कितना हमारा कम हो गया, 80 से कम होकर के हमारा आ गया 68 पे। और इस सिचुएशन में 2 मिलियन ऑफ वॉच प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये हमारा पीपीसी प्लॉट कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा देन अगेन 3 मिलियन ऑफ वॉच प्रोड्यूस करने के लिए अगेन 1 मोर मिलियन ऑफ वॉच प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें जो है सैक्रिफाइस कितना करना पड़ रहा है सूज के प्रोडक्शन में। तो सूज के प्रोडक्शन में हम सैक्रिफाइस यानी कि अब हमारा प्रोडक्शन लेवल क्या है 52 है, जो 52 है वह सम पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि ये 52 मिलियन जब हम 52,000 एक्चुअली हम जब प्रोड्यूस कर रहे हैं सूज का, तभी हम 1 मोर मिलियन ऑफ वॉच प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, यानी दैट इज थर्ड। तो दिस वन इज तो इस तरह से अब अगर हम देखें कि 1 मोर मिलियन ऑफ वॉच प्रोड्यूस करने के लिए हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी किसकी सूज की कम करनी पड़ रही है, प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ रहा है। तो अगर हम 34,000 सूज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 34,000 सूज यहाँ पे हम अगर प्रोड्यूस करेंगे, 34,000 सूज अगर हम 34,000 सूज अगर यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में हमारा जो 4 मिलियन यानी कि सम प्रेस किया लाइक यहाँ पे है, इस तरह से ये हमारा क्या हो रहा है 4 मिलियन हम वॉच प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टिल वी वांट टू प्रोड्यूस 1 मोर मिलियन ऑफ वॉच, देन वी हैव टू सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ शूज आल्सो। और इस सिचुएशन में 1 मोर मिलियन ऑफ वॉच प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को लोअर करना पड़ रहा है दैट इज 10,000 यूनिट ऑफ शूज। तो यहाँ पे हम 10,000 यूनिट्स ऑफ शूज प्रोड्यूस जब कर पा रहे हैं तभी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्शन किसका हो रहा है, जो है कि 1 मोर मिलियन ऑफ वॉच का। ये तो यह हमारा पॉइंट है। अब हम जो है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कर्व यानी हम बनाए इसमें देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यह हमारा जो पीपीसी शेड्यूल अगर होगा जो वह कुछ ये यहाँ पे हमारा जो होगा ये प्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे की पहली पॉसिबिलिटी क्या रही है, यह ए रही है, दूसरी पॉसिबिलिटी है हमारी बी रही है, तीसरी पॉसिबिलिटी सॉरी हाँ यहाँ पे हमारी जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वह सी रही है, फिर आगे हमारी पॉसिबिलिटी डी रही है, फिर यह हमारी पॉसिबिलिटी
ई रही है, यहाँ यह हमारी एफ पॉसिबिलिटी है। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या क्या है, वह ये डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है। अब हम देखें कि हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पर है। ए से बी का मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास क्या है, 10,000 है। तो बी यानी कि यहाँ बी से सी का अगर हम देखें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा कितना है, 12,000 है। और जबकि यहाँ पे हम देखें तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो हमने यहाँ ड्रा किया है, इस सिचुएशन में अगर हम एमओसी को भी प्लॉट करें तो यहाँ ए टू बी का एमओसी क्या होगा हमारा, ए टू बी का एमओसी जो हमारा हो रहा है, यानी कि यहाँ ए से बी में यानी यहाँ 0 से 1 में प्रोडक्शन करने के लिए हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी का कितना हुआ, ये हो गया 10,000। तो यहाँ पे यह मार्जिनल अपॉर्चुनिटी का क्या होगी, 10,000। लेकिन यहाँ बी से सी में आने के लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी का हमारा क्या होगा, 12,000 होगा। सी से डी पे प्रोडक्शन कैपेसिटी, डी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर आने के मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, ये हमारी 16,000 होगी। यहीं पर अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कि हम डी से ई पे प्रोडक्शन करने पा रहे हैं तो हमारी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 18,000, जबकि ई से एफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो यहाँ होगी ये हमारी 24,000 होगी। यानी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, अगर हम पॉइंट्स को इन सबको एक एक पॉइंट्स अगर हम बनाए तो यहाँ पे यह एक पॉइंट यह है, एक पॉइंट हमारा यह है, एक पॉइंट हमारा यह है, एक पॉइंट हमारा यह है और एक पॉइंट हमारा यह। तो यहाँ पे अगर हम इन सबको अगेन सिंबलाइज करें तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट P, यह पॉइंट Q, पॉइंट R, पॉइंट S एंड पॉइंट P। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हम निकालें तो एमओसी यहाँ पर हम देखें कि हम जो एमओसी कैलकुलेट किए हैं, ये एमओसी जो यहाँ कैलकुलेट किए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम ये एमओसी कैलकुलेट किए हैं। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व यहाँ पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो एमओसी हमारा कितना है, यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। तो जो हमारा एमओसी का फार्मूला है वो क्या है, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, ये हमारा फार्मूला है, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। तो लॉस हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 10,000 के लिए जब हम देख रहे हैं कि 10,000 मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो ग्राफ में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हमारा लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है वह AP अपॉन BP। दूसरा अगर हम देखें 12,000 के लिए हमारा यहाँ क्या हो रहा है, तो 12,000 के लिए जो हमारा लॉस हो रहा है वह क्या हो रहा है, BQ AP अपॉन BP, और दूसरे में देखें BQ अपॉन CQ हो रहा है। वहीं 16,000 के लिए अगर हम देखें तो 16,000 के लिए हमारा जो यहाँ ग्राफ में देखें ये क्या हो रहा है, हम लॉस कितना कर रहे हैं, C to R। तो हम लॉस हमारा कितना हो रहा है, C to R, यानी कि हमारा लॉस यहाँ पर जो हो रहा है वह ग्राफ में अगर देखें, क्योंकि ग्राफ में ही आ सकता है क्वेश्चन, ग्राफ में ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्राफ से ही बताइए कि किस पॉइंट पर कैसे कैसे हमारा जो है कि यहाँ पे लॉस या गेन हो रहा है। CR से हमारा क्या फिर है, ये DR, तब जाकर के इसकी वैल्यू हमारी इसके बराबर आएगी। और ये 18,000 के लिए अगर हम निकालें तो यह क्या है कि यहाँ देखो हमारा लॉस कितना हो रहा है, D to S, यानी लॉस जो हो रहा है ये हो रहा है हमारा भी यहाँ पे लॉस हो रहा है DS और गेन हमारा कितना हो रहा है, ES। तो गेन हो रहा है ES गेन हो रहा है। और अब अगर यहाँ देखें कि हम 24,000 के लिए हमारा यहाँ पे इस ग्राफ से क्या प्रेजेंटेशन होगा, तो यहाँ हम कितना हम गेन कितना कर रहे हैं, हमारा लॉस कितना हो रहा है, EP, लॉस हमारा हो रहा है, सॉरी लॉस हमारा हो रहा है EP और गेन हमारा कितना हो रहा है, FP। अब यहाँ जो फार्मूला हमने लिखा है वो डेल्टा लॉस
अपॉन डेल्टा दिए हुए ग्राफ के बेस पर ये हमारा कितना हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यह है। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो है हमने आपको बता दिया इसमें कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विद मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे प्लॉट करेंगे, इसमें हमने आपको बताया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएंगे, आप भी बुक की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, feel free to ask me through Google Classroom comment section. Thank you for watching.